आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आपको पुस्तक जीवन जीने की कला लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यूनिट 6 से पढ़कर सुना रहे हैं। देव, दानव या मानव, कुछ भी बना जा सकता है। इसी क्रम में दिव्यता का परामर्श पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अंतरात्मा में अवस्थित देवता पक्ष कहता है। दोनों हैं, दानव भी और देव भी। तो कहाँ रहते हैं ये दोनों? अंतरात्मा में। तो अंतरात्मा में जो अवस्थित देव पक्ष कहता है, सृष्टा ने मनुष्य जीवन की धरोहर किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान की है। देव पक्ष का तर्क है कि तात्कालिक लोभ के आकर्षण में यहां माया का छलावा ही फैला हुआ है। लिप्सा बिजली की चमक की तरह ही चकाचौंध उत्पन्न करती और क्षण भर में गायब हो जाती है। जिह्वा का चटोरपन, अश्लील कामुकता की चमक कुछ मिनट ही रहती है, कुछ मिनट ही रहती है। इसके उपरांत पेट खराब होने और शरीर खोखला होने का संकट ही चिरस्थायी रूप से गले बंध जाता है। विलासी श्रृंगारिकता का उद्देश्य दूसरों को आकर्षित करना और अपना बड़प्पन जताना होता है, किंतु वास्तविक परिणाम इससे ठीक उल्टा होता है। आइए समझते हैं ठीक उल्टा कैसे होता है। छिछोरापन, मनचलापन इससे टपकता है और अप्रामाणिकता की गंध इस सारे विन्यास से आती है। विलासी श्रृंगारिकता का उद्देश्य जो दूसरों को आकर्षित करना और अपना बड़प्पन जताना होता है, लेकिन इससे छिछोरापन, मनचलापन टपकता है। साथियों, ऐसे लोग किसी की आंख भले ही लुभा लें, किसी की आंखों में भले ही चमक पैदा कर दें, विश्वास किसी का भी नहीं पा सकते। संबंधियों को अनावश्यक सुविधा साधन देते रहने से उनका स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य बिगड़ता है। उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होने में जब कमी पड़ती है तो तुरंत आंखें बदल जाती हैं। संचय का धन दूसरे विलसते हैं और अपने को उसके लिए कोल्हू के बैल जैसी मेहनत, प्राण सुखाने वाली चिंता और अनंत काल तक सहने वाली प्रताड़ना के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। साथियों, कमाते हम हैं जिंदगी भर और खाते कोई और है। देव पक्ष बुद्धि को निरंतर यही समझाने का प्रयत्न करता है। जो देव पक्ष है हमारे अंतर मन में, हमारा देव पक्ष बुद्धि को निरंतर यही समझाने का प्रयत्न करता है कि इस
सुर दुर्लभ सौभाग्य भरे अवसर को जीवन साधना में लगाया जाए और उसका सत्परिणाम वैसा ही पाया जाए जैसा कि प्रातः स्मरणीय लोक श्रद्धा के भाजन विश्व के मार्गदर्शक महामानव प्राप्त करते रहे हैं। मित्रों, सुख शांति की आकांक्षा आंतरिक उत्कृष्टता के सहारे पूरी होती है। साधनों की मृग तृष्णा में भटकने में थकान और खीज ही पल्ले पड़ती है। कस्तूरी का मृग चैन तभी पाता है जब वह सुगंध का स्रोत अपनी नाभि में होने की जानकारी पा लेता है। सच्ची समृद्धि उत्कृष्ट मन स्थित सच्ची समृद्धि उत्कृष्ट मन स्थित है। उसी के आधार पर अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। यह जान लेने पर साधनों की लालसा और उपयोग की लिप्सा का समाधान होता है। अन्यथा यह आग में घी डालते रहने की तरह घटती नहीं, बढ़ती ही रहती है। तो क्या किया जाए साथियों? किया क्या जाए? आइए गुरुदेव के विचार सुनते हैं। क्या किया जाए? अच्छा हो ईश्वर को अपने अंतःकरण के आंगन में क्रीड़ा करने का अवसर दें। किसे? ईश्वर को खेलने का अवसर दें। कहाँ? अपने अंतःकरण में। देवत्व का समर्थन करें। ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय करें जिसके आधार पर देव मानवों जैसी जीवन नीति निर्धारित की जा सके। यह निर्धारण ही पर्याप्त नहीं, इसे कार्यान्वित करने के लिए सत्संकल्प और उत्साह भी चाहिए। इसी उमंग भरे उभार को व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का अवतरण कहा जा सकता है। मित्रों, औसत भारतीय स्तर का सादा निर्वाह है। परिवार को सुसंस्कारी और स्वावलंबी बना देने का उत्तरदायित्व यदि पर्याप्त माना जाए तो लोभ और मोह की फांसी से मुक्ति मिल सकती है। जो संचय मौजूद है उसी से जीवन की शेष अवधि का निर्वाह भली प्रकार हो सकता है। घर के समर्थ लोगों को पारिवारिक उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती। ओम शांति। पुस्तक जीवन जीने की कला पढ़ने योग्य है। आप इसको कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह युग साहित्य आपके जीवन को अच्छा बना देगा। सोचने समझने के तरीके परिवर्तित कर देगा यदि आप इसे पढ़ते हैं। और नहीं पढ़ पाते हैं, पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कर दीजिए और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। पढ़ेंगे तो कैसे? हाँ, सुनते रहिए और सुनने का क्रम ऐसा रखिए
कि उसमें डूब जाइए तो निश्चित ही पढ़ने का आनंद मिलेगा। पढ़ने और सुनने में यही फर्क है। ओम शांति।